हैं लोग क्या बोल रहा है कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, तो मतलब क्या कह रही है कि चलिए देखिए क्या कह रहा है। मतलब ना एक डब्बा है, ठीक है बाबू, तो डब्बा में इतना पेंट है ना कि वो एक दीवार, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है कि जिसका क्या है बाबू, तो एरिया कितना है, तो ये रहा है इसका एरिया, मतलब 9.37 और 5 मीटर स्क्वायर। इसमें जितना भी पेंट है ना बाबू, ये पेंट करने के लिए काफ़ी है। इस दीवार को इतना का क्षेत्रफल का क्या है, तो दीवार को पेंट करने के लिए ये इसमें कंटेनर में उतना पेंट है। तो हमें बताना है कि इतना दीवार का क्षेत्रफल पेंट करने में हम लोग को कितना ईंटों के पेंट किया जा सकता है, कितने ईंटों को हम लोग पेंट कर सकते हैं लोग। ठीक है, जिसके लिए ये आपको कुछ दिया हुआ है, जैसे इसका हम कलर बदल दें उसके बाद बताते हैं। जैसे ये रहा आपका बाबू, तो ये दिया है L, ये आपका लेंथ दे दिया है, ये ब्रेथ दे दिया है और ये आपका H दे दिया है। ठीक है, मतलब कि एक ईंट का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दे चुका है। तो बोल रहा है कि कितना ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका हिंदी। देखिए क्या बोल रहा है, एक पात्र कंटेनर में इतना रंग है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर तक का क्षेत्रफल को रंग सकता है। मतलब कि एक दीवार में इतना क्षेत्रफल को रंग सकता है। यदि प्रत्येक ईंट का माप कितना, तो ये रहा आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो इस रंग में कितने ईंटों को रंगा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि कितने ईंटों को रंगा जा सकता है। तो चलते हैं लोग, करते हैं लोग, जो इनको हटा दिया जाए। चलिए, तो जो जो दिया है ना बाबू ईंट का, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो लिख लेते हैं लोग। ईंट का क्या क्या दिया है, तो थोड़ा सा एक ईंट का चित्र बना लिया जाए जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ दिया है हम लोग का। ठीक है, मतलब ये कुछ ईंट दिया है। तो ईंट का बाबू यहाँ पे लिखा जाए, लंबाई कितना दिया है बउआ, तो 22.5 सेंटीमीटर दिया है। और बी कितना दिया है, बी दिया है हम लोग को 10 सेंटीमीटर। और एच कितना दिया है, एच दिया है हम लोग को कितना, तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो इसका एरिया निकालना है। ठीक है, कितने ईंटों को क्या किया जा सकता है, तो रंगा जा सकता है। तो मैं एक ईंट का क्या करता हूँ, एरिया निकाल लूँगा और उसके बाद उसको मैं डिवाइड दे दूंगा। ठीक है, तो पहले एक ईंट का क्या करते हैं लोग, तो एरिया निकाल देते हैं लोग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ईंट है ना बाबू, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं लोग, TSA ऑफ अ ब्रिक। एक ईंट का हम लोग क्या करते हैं बाबू, तो क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं लोग। ठीक है, चलिए देखा जाए, तो यहाँ से TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, TSA ऑफ ब्रिक। ठीक है, अब इसका हिंदी लिखा जाए तो ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए, तो क्या है बाबू, तो 2 फॉर्मूला कल आप लोग किए होंगे, L इंटू बी प्लस BH प्लस में HL, इतना है। चलिए जो जो चीज़ है उसको रख देते हैं लोग। 2 का 2 यहाँ पे रख दिए। L का मान कितना दिया है, तो 10 दिया है। L का मान कितना दिया है, तो 22.5 है, तो 2/22 22.5। B है 10 प्लस B है 10 गुना में H कितना है बाबू, तो 7.5। फिर यहाँ पे प्लस के बाद हमारा H कितना है, H है 7.5 मल्टीप्लाई L कितना है, तो 22.5। ठीक है, तो इनको लिखते हैं लोग, 2 का 2 बाहर बाबू, इनको मल्टीप्लाई करिएगा लोग ना, तो आपको 225 आ जाएगा। एक इस पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 225 प्लस में। अब 10 को आप 7 से क्या करिएगा बाबू, अगर इनको मल्टीप्लाई करिए तो ये फिर एक इस पॉइंट उधर घुसका देगा, तो ये हो जाएगा 75। अब 75 को आप कितना, तो 7.5 को अगर 22.5 से मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, तो 168.75 इतना आ जाएगा। अब क्या करते हैं लोग, तो इनको ऐड करते हैं लोग। ठीक है, यहीं पे कर दिया जाए यहाँ पर। चलिए
यहाँ पे किया जाए तो 2 का 2 यहाँ पे लिख देते हैं। अब प्लस में इन सबको क्या करते हैं बाबू, तो ऐड कर देते हैं। इन सबको ऐड करने के बाद कितना आ जाता है, 468.75। अब इनको क्या करेंगे, तो 2 से हम लोग क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं लोग। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिखते हैं लोग 9937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 9375 इतना हुआ। अब देखिए ये सेंटीमीटर, तो ये हमारा एक ईंट का जितना हमें क्या, तो एक ईंट का हम लोग क्या निकाल लिए, तो क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हमें इस क्या करते हैं, तो क्षेत्रफल हमें इसमें क्या दिया है बाबू, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर दिया है, कहाँ गया, ये रहा मीटर स्क्वायर, मतलब कि हमें इसे 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार होता केवल हमें सेंटीमीटर मीटर में बदलना होता तो 100 से करते, लेकिन यहाँ पे मीटर का स्क्वायर दिया है, मतलब कि हमें कितना, तो टोटल 10,000 से कर देना है, तो मतलब कि डबल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड दे देना है। तो डिवाइड देने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बाबू कितना, तो 0 पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं 0.0937 और 5 मीटर का स्क्वायर। ये रहा हमारा क्या, तो उतना दूर का क्षेत्रफल। ये हमारे एक ईंट का जो क्षेत्रफल आया है बाबू, मीटर स्क्वायर में इतना आ गया। ठीक है, एक ईंट का क्षेत्रफल हमारे मीटर स्क्वायर में इतना आ गया। अब हम देखते हैं कि टोटल ईंट कितना लगा होगा, टोटल ईंटों को कितना पेंट किया गया हुआ। तो पेंट की जाने वाले ईंटों का संख्या निकाल लिया जाए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक। तो अब देखिए यहाँ पे करा जाए तो रिक्वायर नंबर ऑफ, मतलब पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या ब्रिक। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे लोग बाबू, क्षेत्रफल कितना दिया था बड़े वाले को, बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे दिया था 9.375 इतना दिया है। हम लोग अभी जो निकाले हैं लोग, एक ईंट का इतना निकाले हैं ना, तो इसको रख देते हैं 0.0937 और 5। ठीक है, इसको क्या करिएगा आप, जब इरेज करिएगा तो इसको कट के कितना, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना तो आप लोग को तो बताना नहीं पड़ेगा। तो इसमें टोटल कितना आ जाएगा बाबू, ईंटों की संख्या हमारा 100 टोटल आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं, तो 5 देखते हैं लोग। क्या बोल रहा है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, मतलब एक घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और दूसरी घनाभ की लंबाई 12, चौड़ाई 10 और ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन दिया है बाबू कि विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, मतलब कौन से बॉक्स का अधिक पासे पृष्ठीय क्षेत्र पर है और कितना है, इसी को हम लोग को क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है। तो पहले गोलकीर खींचते हैं लोग और दोनों तरफ से क्या करते हैं लोग, तो देख लेते हैं लोग कि किसका अधिक है किसका कम है। चलिए तो पहले किसका, तो बाबू इनका करते हैं लोग, क्यूबिकल का। चलिए घन क्यूबिकल। ठीक है, अब देखिए क्यूबिकल का जो एल दिया है बाबू, लेंथ दिया है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब यहीं पे लिखते हैं घनाभ, घनाभ का कितना दिया है बाबू, तो इनको इरेज करिए। ठीक है, चलिए घनाभ का कितना दिया है बाबू, घनाभ पहले इनको लिख दें, क्यूबाइडल। चलिए इसका एल बी एच जो भी दिया है यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं लोग। क्या दिया है, एल इक्वल टू दिया है बाबू, ये है ये कितना है, हाँ 12.5। बी बराबर कितना दिया है, तो 10 और एच इक्वल टू कितना दिया है, तो 8 और सब सेंटीमीटर में है। चलिए अब इनको क्या करते हैं, तो जो बोला है क्या निकालना है इसका, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो निकालते हैं लोग। तो देखिए घन का क्यूबिकल का एल एस ए इक्वल टू होता है बाबू 4a का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया ऑफ घन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो 4 के 4 गुना, और a बराबर कितना दिया है बाबू, 10। a बोलूँ चाहे l बोलूँ, ये जो है ना बाबू, ये तो ये 1 का दिया हुआ है। ठीक है, तो जब 1 को 4 दिया है तो है भी 4 ही होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 ही होगा। तो
ठीक है। तो है 10 दिया है, तो है भी 10, यह भी 10 और यह भी 10, सभी 10 होगा। तो ए का मान क्या रखते हैं, ए मतलब कि एल, तो 10 रख दिए और 10 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर बाबू कितना होता है 100, तो 4 में अगर मल्टीप्लाई 100 से करिएगा तो कितना 400 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इन बउआ को देखते हैं। तो क्यूबॉइडल जो होता है ना, क्यूबॉइडल का जो होता है, अभी इसमें क्या बोला था, इसमें भी एल से ही निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, घनाभ का पासे पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा है बाबू 2h, अब ब्रैकेट के अंदर l प्लस में होगा b, ठीक है। जो जो चीज़ दिया है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पुटअप कर देते हैं लोग। तो भाई यहाँ 2 का 2, h कितना दिया है बाबू, h हाइट 8 रखते हैं लोग, ब्रैकेट के अंदर l कितना दिया है तो 12.5, 12.5, अब प्लस में b कितना दिया है तो b 10 दिया है, ठीक है, इतना दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इनको जोड़िए, 12 और 10 को जोड़ दीजिए तो कितना 22.5, ठीक है। अब इनको इससे क्या करिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना बाबू हो जाएगा इनका, तो ये इससे गुना करेगा तो 360, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बताइए कि किसका, हम इसका भी घन का भी पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए, लेटरल सरफेस एरिया निकाल दिए, और क्यूबॉइडल का भी निकाल दिए, और क्यूबिकल का भी निकाल दिए। है 360 आया है और 400 आया है। तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन है इसमें, ये कि ये घन की घनाभ। तो आप बता सकते हैं ना कि घन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, तो क्यूबॉइडल का है तो ग्रेटर है, बस यही आप लोग को क्या करना है तो लिख देना है। अब इसका दूसरा देखा जाए, चलिए, और कितना, तो भाई आप बता सकते हो ना कितना बड़ा है, तो ही 360 है, 400 है, तो कुल मिला के 40 कितना है, तो घटा दीजिए, तो 400 और माइनस में 360 घटा दीजिएगा तो आपको 40 मिल जाएगा, ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बता सकते हो कि किसका बड़ा है बाबू, तो ये हमारा जो क्यूबिकल है यही क्या है, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि क्या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और घनाभ का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इनका भी देख लेते हैं लोग, इतना दूर में आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं लोग, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, तो वो क्या करते हैं, तो बॉक्स खींच देते हैं लोग। यहाँ पर क्या करते हैं, तो घन का काम करते हैं लोग, ठीक है। क्यूबिकल क्यूबॉइडल मतलब घनाभ, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है बाबू दूसरा में, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच, मतलब कि अब हमें बताना है कि कौन सा बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है और कितना अधिक है, मतलब कि बीच है, मतलब थोड़ा हिंदी अलग हो गया। बीच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब घनाभ में से टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं लोग हम लोग, TSA टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग क्यूबिकल का निकालें तो ये होता है हमारा बाबू क्या, तो 6A का स्क्वायर, 6A का होल स्क्वायर। यही क्यूबॉइडल का निकालेंगे लोग बाबू, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना जाता है, तो 2 होता है। इसका फॉर्मूला होता है LB प्लस में BH प्लस में LB BH और LB BH और HL, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो आप बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल, तो ये 6 का 6 रह जाएगा। A का स्क्वायर मतलब कि A कितना दिया है बाबू, तो 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 का 6 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। 6 को ले जाकर किससे, तो 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। क्यूबिकल का कितना गया बाबू, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यूबॉइडल का देखते हैं लोग, तो क्यूबॉइडल का जो दिया है, तो पहले 2 का 2 रख दीजिए, L का वैल्यू दिया है 12.5 हो गया, मल्टीप्लाई B का मान कितना दिया है बाबू, 10 दिया, प्लस का हमारा B 10 है, H कितना है, H 8 हो गया, प्लस का सिंबल। अब चलिए यहाँ पर H कितना दिया है बाबू, H है 8 और L कितना दिया है, L 12.5, कोई दिक्कत। आइए 2 का 2 बाबू, और 12.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई 12.5 से अगर आप इससे मल्टीप्लाई करवाते तो ये हो जाता है 125, प्लस में 8 को 10 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 80। अब प्लस में ये इससे क्या करेगा, तो मल्टीप्लाई 12.5 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा तो ये दे देता है 100 हो गया। अब ये देखिए इनको 2 का 2 अंदर वाले को क्या करिए, पूरे को ऐड कर दीजिए, पूरे को ऐड करने से 0 0 और ये 5 का 5 0 8 मतलब कि
305 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 610, 610 आ गया। आप बताइए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा है कि घनाभ का? तो आप बता सकते हैं ना कि 610 माइनस 600 घटाइएगा तो 10 आ जाएगा। तो बाबू 600 है घन का, क्यूबिकल का, क्यूबाइडल का है 610। आप बता सकते हैं ना कि छोटा कौन है? तो घन का जो घन है ना इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। बस यही लिख देना है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड ऑफ इंटायर ऑफ अ ग्लास पेन्स हेल्ड टुगेदर विद द टैप। इट इज़ 30 मीटर लॉन्ग, मतलब कि ये एल दे दिया है बाबू, एल कितना है 30 मीटर, और बी कितना दे दिया है बाबू तो 25 सेंटीमीटर, एंड हाइट एच कितना दे दिया है तो 25 सेंटीमीटर दिया है। कुछ क्वेश्चन दिया है, क्या बोला, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। ठीक है, ग्लास का एरिया हम लोग को क्या तो फाइंड आउट करना है। ठीक, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है जैसे कि कोई ना वनस्पति कृत्रिम, जैसे घर और में नहीं वनस्पति लगाते हैं लोग, कोई चीज़ ऐसे हम लोग क्या करते हैं लोग लगाने के लिए ना, उसको कांच से घेरा हुआ है, कांच से क्या है तो उसको घेरा हुआ है। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा ऊपर से ये, हाँ बहुत गंदा बन गया। ठीक है, ये क्या है बाबू तो मतलब कि ये कांच से इसको घेरा हुआ है, और इसका क्या बोला कि नीचे से भी, फर्श का भी, बेस को भी लेके चलना है, बेस को भी क्या है तो लेके हम लोग को चलना है, जिसमें हम लोग को LBH दे दिया है। तो अब देखिए क्या बोला, एक छोटी सी इंडोर हर्बेरियम ग्रीन हाउस जिसमें फूल पत्ती लगाने के लिए पूरी तरीके से कांच की पट्टियों से बनी है, नीचे का हिस्सा सहित जिन्हें टेप से जोड़ा गया है, मतलब भाई चारों हिस्सा, ऊपर वाला चारों हिस्सा, नीचे का चारों हिस्सा और चारों ऊंचाई को टेप से जोड़ा गया है। इसका माप 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर चौड़ा और ऊंचा, और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो कांच की कुल सतह एरिया कितनी होगी? ठीक है, तो निकालते हैं लोग। अब LBH यहाँ पे दे दिया है, L कितना है, B कितना है और क्या है बाबू, तो LBH सब दे दिया है। तो निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, निकाल देते हैं लोग, TSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्या होता है बाबू बताइए, भाई घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा तो 2LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, तो निकालते हैं लोग, 2 का 2, L कितना दिया है बाबू तो 30, और B कितना दिया है B 25, प्लस में B कितना दिया है 25, अब मल्टीप्लाई H कितना दिया है तो 25, अब B यहाँ पर H कितना दिया है तो 25 ही है, 25 मल्टीप्लाई, और L कितना दिया है, ओ हटो, L कितना दिया बाबू तो 30 दिया है। ठीक है, चलिए इनको क्या करते हैं, अंदर वाले को मल्टीप्लाई करिए, इसको ले जाकर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 750, अब 25 को 25 से करिएगा, 5 5 25 625, अब प्लस में 25 75 हो जाएगा तो 750। अब इनको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड करिएगा तो क्या 21 25। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो आपका कितना आ जा रहा है बाबू, 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा देते हैं लोग तो 2 मल्टीप्लाई, क्या फ़ायदा लिखने का, एक मिनट, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5 2 10 का 0 कैरी 1 2 2 4 5। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 4 इतना आ गया। ठीक है, 4250 आ गया हम लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मतलब कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आप बताइए, ये तो निकल गया हम लोग का क्या, पहला कांच की कुल कितनी होगी, कांच की कुल सतह एरिया कितनी होगी, पहला हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है बाबू, ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि 12 किनारा, मतलब कि है ये 1 2 3 और 4, फिर यहाँ पर एक तो ये, फिर ये और फिर ये, और उसके बाद है भी 4 है 1 2 3 और ये रहा 4, इतना है ना बाबू। तो कुल मिला के हम लोग टेप का, हम लोग यही ना बोल रहे हैं कि 12 किनारे को जोड़ने के लिए कितनी लंबाई की टेप चाहिए, मतलब कि इसको टेप से क्या किया गया बाबू तो जोड़ा हुआ है, तो कितना हो सकता है। तो अगर टेप देखा जाए, ठीक है, टेप यहाँ पे तो 4 गो लंबाई होगा ना, 4 गो चौड़ाई भी होगा और 4 गो ऊंचाई भी होगा, क्या कि 4 गो सब्जेक्ट से है, तो यहाँ पे मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या आएगा L प्लस B प्लस में हो जाएगा H, तो 4 का 4, L का मान बताइए कितना है बाबू, L का मान, L कितना दिया है, L है 30, B कितना है तो 25 और वो भी 25, और H भी क्या है 25,
तो 4 का 4 अब मल्टीप्लाई, अंदर वाले को पूरे को क्या करिए तो पूरे को जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 25, 10 जीरो करीबन 80, इतना आ गया। 8 चौक 32, 300 कितना आ गया तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। यही है हमारा आंसर, इसका पहला का भी आंसर है, ये रहा दूसरा का आंसर, ठीक है, ये रहा फर्स्ट वाला का आंसर, फर्स्ट वाले का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परवीन वांट टू मेक अ टेम्पोररी शेल्टर फॉर हर कार बाय द मेकिंग अ बॉक्स लाइक अ स्ट्रक्चर विद अ टारपोलिन that cover all the four side and the top of the car. Assuming that a staging margin of are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be the required to make the shelter of height 2.5 meter, base dimension 4 meter and 3 meter दिया है। मतलब कि एक परवीन है, ठीक है, वो क्या तो अपने कार को रखने के लिए ना तिरपाल से चारों तरफ से क्या करना चाहता है तो उसको कवर करना चाहता है, ठीक है। तो आप बताइए कार के लिए जो शेल्टर जो बनाना चाहता है तो ऊपर से ढकेगा, चारों दीवार ढकेगा, लेकिन नीचे से तो कोई ढकने की जरूरत नहीं ना पड़ती है कार को। तो हम क्या तो या तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या तो करवे CSA निकाल कर हम उसमें एल बी प्लस बी इंटू वेट क्या कर सकते हैं बाबू, एल इंटू बी हो, ठीक है, एल इंटू बी को क्या कर सकते हैं हम लोग कवर कर देंगे लोग, तभी में हमारे निकल जाएगा। या फिर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल भी सकते हैं लोग, टोटल सरफेस एरिया निकाल कर हम लोग TSA में क्या कर सकते हैं लोग कि माइनस एल और बी को क्या कर सकते हैं लोग तो माइनस कर सकते हैं, तभी भी इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं लोग, काहे कि गाड़ी उड़ी ढकने के लिए मुझे नीचे का फर्श पे कुछ बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जो जो दिया है हम लोग को लिख लेते हैं लोग, ठीक है। तो पहले क्या दिया है बाबू, तो एल तिरपाल का एल कितना दिया है तो 4 मीटर, बी कितना दिया है तो 3 मीटर और एच कितना दिया है तो 2.5 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखा जाए TSA ऑफ टर्पुलिन, चलिए देखा जाए तो बाबू 2LB प्लस में BH प्लस में HL और नीचे वाले को क्या करना है बाबू, जैसे मान लीजिए कार को ढकने के लिए आपको चारों तरफ से दीवार चाहिए लेकिन नीचे का तो नहीं चाहिए, तो L प्लस में B को माइनस कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए देखा जाए तो 2 का 2 हो गया। आप बताइए L कितना दिया है बाबू, L है 4 सेंटीमीटर, B कितना है तो 3 सेंटीमीटर, प्लस में B है 3 सेंटीमीटर, H है 2.5 सेंटीमीटर, अब प्लस में H 2.5 सेंटीमीटर और L कितना है तो 4 सेंटीमीटर, माइनस करिए, माइनस L कितना दिया है, L है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, L कितना है तो 4 सेंटीमीटर, मतलब कि और B कितना है, B है तो 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। चलिए अब इनको क्या करते हैं तो 2 का 2 ये हो जाएगा 12 हो जाएगा बाबू, आइए 2.5 और 2.5 को कितना तो 3 बार तो 7.5 हो जाएगा ना 7.5, अब प्लस में ये 2.5 को कितना तो 4 बार तो 10 हो जाएगा, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12, तो 2 का 2 अंदर वाले का पूरा को 8 कर दीजिएगा तो कितना तो 29.5 और माइनस के 12, ठीक है। तो पहले इनको क्या करते हैं लोग तो माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 के 0 करीबन 18 19 1 4 1 5, तो कुल मिला के यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई लेना देना नहीं, -12, ठीक। अब इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा 47 मीटर स्क्वायर, ये रहा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो उसको कितना चाहिए बाबू, तिरपाल कितना चाहिए तो 47 मीटर स्क्वायर, उसको इतना तिरपाल चाहिए तब वो आराम से गाड़ी को ढक सकता है। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13.2 को अच्छा से पढ़ेंगे लोग। चलिए बाय। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि शांति स्वीट्स स्टॉल मिठाई पैक कराने के लिए कार्डबोर्ड के डिब्बे बनवाना चाहती है 2 आकार के, ठीक है, एक बड़े आकार के और एक छोटे आकार के, ठीक है। तो पहले एगो बड़े आकार के बिगर बॉक्स और स्मॉल, ठीक है, और इसमें क्या था बाबू तो स्मॉलर। क्या बोल रहा है तो शांति स्वीट्स स्टॉल वाज अ प्लेसिंग ऑन ऑर्डर फॉर द मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर द पैकिंग देयर स्वीट्स, 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, बड़े वाला बॉक्स का बाबू जो दिया है थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो डायमीटर क्या है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो जो दिया है पहले L कितना दिया है बाबू बिग वाले का, तो L दिया है तो 25 सेंटीमीटर, B कितना दिया है, B दिया है 20 सेंटीमीटर और H कितना दिया है हम लोग को तो 5 सेंटीमीटर, ये दिया है क्या तो बड़े वाले का, ठीक है। छोटे वाले का क्या क्या दिया है बाबू तो 15 12 और 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है तो L इक्वल टू दिया है कितना तो 15 सेंटीमीटर,
बी इक्वल टू दिया है कितना, तो 12 सेंटीमीटर, और एच इक्वल टू दिया है कितना, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं लोग, इतना इतना दिया हुआ है। फॉर ऑल द ओवरलैप, कह रहा है कि ये डब्बा बनाने में, जैसे सपोज मान लीजिए कि एगो आप डब्बा बना रहे हो, ठीक है, एगो मिठाई का डब्बा बनाते हो, तो डब्बा में एक्स्ट्रा पार्ट तो लगता है ना साइड साइड में उसको पैकिंग करने के लिए। तो बोल रहा है कि पहले आपको जितना चाहिए डब्बा वो ले लीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा मुझे 5% की ज़रूरत पड़ेगा, क्या कि खोसने के लिए साइड साइड में, तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको अतिरिक्त 5% गत्ता लेना पड़ेगा, कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा। वही बोला फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया, इनका एरिया और इनका एरिया निकालने के बाद उसका भी 5% निकाल दीजिएगा। सरफेस एरिया इज रिक्वायर एक्स्ट्रा इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4,000 सेंटीमीटर, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। ठीक है, मतलब क्या, ओवरलैप के लिए कुल क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त चाहिए। यदि कार्डबोर्ड की कीमत ₹4 है तो प्रति 1000 सेंटीमीटर तो है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे के लिए कार्डबोर्ड में की लागत कितनी होगी। तो पहले कुल मिला के इसका और इसका हम लोग क्या करते हैं लोग, तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, दोनों का निकालते हैं TSA। ठीक है, इनका भी TSA, चलिए निकालते हैं। तो TSA क्या, तो 2 क्या होता है बाबू, LB प्लस में BH प्लस में HL, इनका भी 2LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, चलिए 2 का 2 हो गया। क्या दिया है बाबू, L का मान दिया है 25 मल्टीप्लाई B का मान दिया है कितना, तो 20 प्लस B का मान 20 मल्टीप्लाई H का मान H 5 प्लस H कितना है, तो 5, H है 5 मल्टीप्लाई H हो गया, L कितना दिया है, L दिया है तो 25। ठीक है, क्या करते हैं देखते हैं इनका कितना है। इसको क्या करिएगा, तो इनको इससे ले जाके क्या करेंगे लोग, अगर मल्टीप्लाई करते हैं लोग तो हमारे पास कितना जा रहा है, तो ये 5000 आ जाएगा ना, ये 25 दूना के 50, 25 दूना के 50 लिख दे 50, एक ये जीरो यहाँ पे लग गया, कोई दिक्कत। अब देखिए 20 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए 100, आप प्लस में 25 को अगर 5 से तो 125, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, और ये 2 का 2, इनको सबको ऐड करिए, 500 600 7 7.5, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 2 और 5, अच्छा ये 25 है। चलिए अब क्या बाबू, 2 से क्या करिए, तो इनको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 7 दूना के 14 और 25 50, 25 दूना के 50 सेंटीमीटर आ गया इसका हमारा बिगर वाले बड़े वाला बॉक्स का हमें क्या, तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटा वाला का भी निकालते हैं, छोटा वाला का क्या क्या आ रहा है, तो 2 का 2 यहाँ पे, L कितना दिया है बाबू, L 15 दिया है, मल्टीप्लाई B है आपका 12 प्लस में B है 12, H है कितना आपका, तो H है 5 प्लस में H फिर कितना है, तो 5 दिया है, और मल्टीप्लाई L कितना दिया है, L 15। इनको क्या करते हैं लोग, तो आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 12 180 प्लस में 12 60, मल्टीप्लाई करें तो 60 और 15 5 75, कोई दिक्कत। 2 का 2 बाबू, इनको पूरे को ऐड कर दीजिए, तो 300 कितना आ जाएगा, तो 315, 315 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूना के 6 और 15 दूना के 30, मतलब कि 630 हमारे पास कितना आ गया बाबू, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए मुझे छोटा सा, मुझे तो टोटल तो निकल गया ना, टोटल तो हम जो चाहते थे वो तो क्या हुआ, तो निकल गया। अब दोनों को हम जोड़ देना, दोनों एरिया को जोड़ के इसका 5% ही निकाल देते हैं, हम दोनों एरिया को जोड़ देते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए टोटल क्षेत्र टोटल ए निकाल दें, टोटल एरिया कितना है हमारे 1450 प्लस में कितना है 630, ऐड करने पे कितना आ गया बाबू, तो ये आ जा रहा है आपको 0.80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब छोटा और बड़ा वाला में आप लोग को कूट कितना चाहिए, उसका क्षेत्रफल हमें निकल गया 2080, कोई दिक्कत नहीं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए क्वेश्चन में बोला है ना कि 5% मुझे अतिरिक्त क्षेत्रफल चाहिए, तो मुझे इसी का ना अतिरिक्त क्षेत्रफल चाहिए, मतलब ओवरलैप जो हो रहा है इसी का चाहिए। तो हम लिख दें क्या, 5% ओवरलैप जो हो रहा है, 4 मतलब अतिरिक्त जो होता है ओवरलैप, चलिए इसी का ना बाबू 5%, तो हम क्या करते हैं लोग, तो इनका निकालते हैं लोग। चलिए तो 2080 का 5%, तो परसेंट हटा दूंगा तो बाबू नीचे 100 आएगा ना। अब देखिए जगह के अनुसार थोड़ा सा देख लिया जाए, 100 आएगा ना, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। अब आप बताइए इनको हम क्या करें, 1 0 से 1 0 तो ये कट जाएगा ना,
5 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा कितना बाबू, तो 2 1 कम 2 10 और 4, मतलब कुल मिला के हम देखें तो मेरे पास 104 अतिरिक्त मेरे को क्या चाहिए, तो गत्ता चाहिए। ठीक है, तो ये अतिरिक्त गत्ता जुड़ेगा किसमें, तो कुल का क्षेत्रफल में ना, यही दोनों क्षेत्रफल में ना जुड़ेगा, मिठाई का डब्बा में तो जुड़ेगा, छोटा बड़ा में, तो जोड़ देते हैं लोग। तो क्या हो गया, थोड़ा इनका फेस चेंज करें, चलिए तो जोड़ देते हैं लोग टोटल जो अतिरिक्त गत्ते सहित ओवरलैप के साथ, तो 20 80 और प्लस में यह भी तो हमारा एरिया निकला है, तो कितना 104 ऐड कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो हमारा टोटल कितना जाएगा बाबू, तो 2100 है, एक मतलब 2184, कोई दिक्कत, 2184 इतना आ जाएगा। अब आप बताइए कि इतना मेरे पास कुल कितना आ गया, तो कुल क्षेत्रफल आ गया इतना, मुझे गत्ता चाहिए। अब बउआ एक बात बोला है कि 4 रुपये प्रति हजार सेंटीमीटर का रुपये बोला है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना रुपये लेगा, तो 4 रुपये लेगा। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपया है, तो मुझे इतना चाहिए, इतना तो हम निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा। तो 2184 इक्वल टू 4 बाय मल्टीप्लाई कितना चला जाएगा, तो 2184। कोई दिक्कत किसी को, इसको इरेज करिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा बाबू, तो इसको फाइनल इसका तो 8.73 और 6 इतना रुपए आपको हो गया। मतलब आपको कितना, तो इतना मिल गया 2184 का क्षेत्रफल का। आप बोला है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर मुझे कितना, तो 4 रुपये लेगा, 4 रुपया है, तो हम 2184 का निकाल लिए, तो मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। तो इसके जितना मुझे कितना बॉक्स चाहिए बाबू, कौ चाहिए, तो हमें 250 को डिब्बा चाहिए मुझे, तो एक के लिए मुझे इतना रुपया देना पड़ रहा है, तो 250 के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे 250 बॉक्सेस। अगर मुझे बॉक्स चाहिए तो क्या करूँगा, तो 250 मल्टीप्लाई 8.736 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर होगा हमारे पास आ जाएगा। तो इसको पास मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है, तो 218 हमारे पास इतना रुपये पे करना पड़ जाएगा। ये रहा आप लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं लोग, एक बार कहिए तो रिकॉल कर लीजिए। देखिए जो जैसा बोल रहा था कि एक दुकानदार है, वो मिठाई के लिए डब्बा बनवाना चाहता है, छोटा आकार का बड़ा आकार का, तो वो अपने हिसाब से बता दिए कि छोटा आकार का लेंथ होना चाहिए, बड़ा जो आकार है उसका 25 लेंथ होना चाहिए, और ब्रेथ 10 होना चाहिए, और हाइट 5 होना चाहिए। तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए, और छोटा का भी बोला है क्या, LBH बता दिया है, तो उसका भी हम लोग क्या किए हैं, तो हम लोग TSA निकाल लिए, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए है। मिठाई का डब्बा वाला बोला है कि जब डब्बा बनाया जाता है तो उसके साइड में ना एक्स्ट्रा गत्ता लग जाता है, एक्स्ट्रा चारों तरफ से लग जाता है, तो मुझे 5% जितना आप लीजिएगा उसका 5% एक्स्ट्रा गत्ता चाहिए। तो बोला ठीक है, तो हम क्या किए, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल दिए हैं, TSA निकाल दिए हैं, उसका 5% ओवरलैप निकाल दिए हैं। तो जितना आया है ओवरलैप, जितना आया हम दोनों को एरिया में क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बदकही बोला था कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम 4 रुपये लेंगे, तो हमारे पास कुल गत्ता कितना आया था, तो 2184, तो 2184 का हम 4 रुपये के दर से निकाल दिए हैं लोग, तो हमारा इतना आया। अब ये इतना को हम लोग क्या किए हैं, तो 250 को डब्बा चाहिए, तो 250 से हम लोग मल्टीप्लाई कीजिए हैं, करे हैं, तो हमारा टोटल आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं लोग।